उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में 4 जुलाई से 11 सितंबर तक 70 दिन गर्भगृह में आम लोगों का प्रवेश निषेध रहेगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों को 11 जुलाई से आधार कार्ड दिखाकर अलग द्वार से मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीसाबंदियों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब मीसाबंदियों को सम्मान निधि के तौर पर 30,000 रुपए मिलेंगे। गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आपातकाल में अपने आप को बनाकर रखने के लिए संविधान का गला घोट दिया गया। मीसाबंदी लगातार हिम्मत जुटाकर लड़ाई करते रहे। भोपाल में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस भव्य रथ यात्रा को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। रथ को आधा किलोमीटर लंबी रस्सी से भक्त खींच रहे थे, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान भगवान जगन्नाथ पर फूलों की बारिश होती रही। दमोह के जबलपुर नाका इलाके में महावीर गार्डन में रविवार रात शादी समारोह चल रहा था। तभी अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और बारिश के कारण गार्डन में पानी भर गया और इस दौरान पंडाल भरभरा कर गिर पड़े। पंडाल के नीचे खड़े करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें रात में तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। 2 लोगों को अधिक चोटें आई थी, जिन्हें जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। महाजनसंपर्क अभियान के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा पहुंचे। उनकी पहली जनसभा फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के कागारोल में हुई। यहां उन्होंने कहा कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था और लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी लोकतंत्र का गला घोट रही है तो हिमाचल, कर्नाटक के राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकारें कैसे बन रही हैं। भोपाल में मीसाबंदी प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मीसाबंदी और उनके परिवार वाले शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, सांसद प्रज्ञा सिंह और मीसाबंदियों के अध्यक्ष तपन भौमिक भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मानसून ने पूरे प्रदेश को कवर कर लिया है। भोपाल सहित कई जिलों में हेवी रेनफॉल की आशंका है। कई इलाकों में तेज बारिश होगी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भी भर रहा है। जबलपुर, ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, भिंड, गुना, खजुराहो, रायसेन, शिवपुरी, मंडला और सागर समेत कई जिलों में बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आएंगे। वहीं शहडोल में अब वो 1 जुलाई को आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल दौरे से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन भोपाल में रहेंगे। ये मोदी के बड़े बड़े कटआउट शहर में लगाए गए हैं। साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से पीएम मोदी देश भर के 10 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़ेंगे। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर घोड़े और खच्चर संचालकों की ओर से घोड़े खच्चर के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, जिसका एक नहीं कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब मामले में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि सरकार इसको लेकर सतर्क है। अमानवीय काम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। 300 घोड़ों को यात्रा से ब्लॉक किया गया है। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बढ़ चले हैं। भीतरवार इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक अधेड़ को अगवा करके उसे मारा, पीटा और बाद में उसका ट्रैक्टर भी लूट लिया और फरार हो गए। झाड़ोली गांव का ये पूरा मामला, जहां मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हापुड़ के असोड़ा में अमन कॉलोनी गेट के पास रास्ते में बारिश के पानी से जलभराव की समस्या हो रही है। लोगों की शिकायत पर प्रधान अली मुर्तजा ने कहा कि सरकार से पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिना पैसे मिले वो कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है। मिर्जापुर की कटरा कोतवाली क्षेत्र में आयकर अधिकारी बनकर व्यापारियों से वसूली करने वाले दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग में मानव तस्करी रोधी इकाई में तैनात उप निरीक्षक आरोपी राकेश पांडे और 4 सिपाहियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। आयकर अधिकारी बनकर व्यापारी से अवैध वसूली के आरोपी दरोगा के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल पहुंचा दिया गया। सागर के ग्राम सहजपुरी कला में गरज और चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिसमें एक व्यक्ति के लिए ये बारिश जानलेवा साबित हुई। 2 लोग खेत में दरअसल काम कर रहे थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली गिरी और एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शक्ति फार्म के बैकुंठपुर नंबर 6 में रहने वाले अनंत विश्वास की हादसे में जान चली गई।
मृतक के मामा निखिल विश्वास ने बताया कि दिनेश विश्वास दिल्ली से शक्ति फार्म आ रहा था, जो अमरोहा में डिवाइडर से जा टकराया। पुलिस ने परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। दिनेश विश्वास की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। शिवपुरी में बकरी चराने गए युवक को मगरमच्छ मुंह में दबाकर नदी में ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें करीब 2 घंटे तक मगरमच्छ युवक के शव को जबड़े में फंसाए घूमता रहा। इसके बाद युवक के शव को मगरमच्छ ने नदी के बीचों बीच छोड़ दिया। सुल्तानपुर में सगे भाई बहन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों की मदद से दोनों को तालाब से बाहर निकाला गया। वहीं परिवार वालों ने शव को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। घटना अखंड नगर थाना क्षेत्र के सजमपुर गांव की है। बाद में पहुंची पुलिस ने परिवार वालों को मनाने का प्रयास किया। काफी मनाने के बाद परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। इंदौर के रेलवे काउंटर पर नशे में यात्रियों को टिकट बांटने वाले बाबू को सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद नशे में धुत कर्मचारी पर कार्रवाई हुई। बता दें कि इंदौर के रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर यात्रियों के टिकट लेने के लिए लंबी कतारें लगी थी और काउंटर पर बैठा कर्मचारी नशे में था। मथुरा की जैत पुलिस ने मुखबिरों की मदद से 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों को फर्जी नंबर की इनोवा में 1 क्विंटल 50 किलो गांजे के साथ पकड़ा। जब्त किए गए अवैध गांजे की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करों पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के उपलेड़ा गांव में किसान संजय दलाल की बेटी प्रियांशु दलाल ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर परिवार का नाम रोशन किया। प्रियांशु के गांव लौटने पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका दिल से स्वागत किया। सूरत से बीटेक करने के बाद 25 वर्षीय प्रियांशु दलाल मेरठ की दूसरी फ्लाइंग ऑफिसर बनी। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम का राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाल हो चुका है। रोड पर गड्ढे ही गड्ढे हैं और तीर्थयात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। रोड पर गड्ढों के चलते वाहनों को भारी क्षति भी पहुंच रही है। मोटर मार्ग के किनारे बड़ी बड़ी खाइयां बनी हुई है और देखरेख करने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं है। बड़कोट में एक संगठन ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी। अमेठी के 2 बंदियों की सुल्तानपुर जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए परिवार वाले लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को अंबेडकर उत्थान समाज के पदाधिकारी बंदियों के परिवार वालों को लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया। सभी ने जेल अधीक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। पवित्र तीर्थ नगरी में ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर की अधिक मास होने के कारण 8 सोमवार तक सवारी निकाली जाएगी। तीर्थ नगरी में श्रद्धालुओं के लगातार बढ़ते आगमन को लेकर सुरक्षा, दर्शन, नर्मदा स्नान से लेकर यातायात के लिए चुनौती बनी हुई है। अब इस बीच 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास का पर्व काल रहेगा। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। कानपुर में ऑनलाइन स्थानांतरण के विरोध में फूलबाग स्थित सिंचाई कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कानपुर में सिंचाई विभाग के तमाम कार्यालयों में नियम विरुद्ध प्रांतीय महामंत्री गोवर्धन सिंह का स्थानांतरण करने और 2018 के कर्मचारियों के पदस्थापना नहीं किए जाने का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में जनपदीय एसओजी टीम और थाना हापुड़ नगर पुलिस ने हापुड़ के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 4 चोरी की वारदातों का सफल खुलासा करते हुए मोबाइल टावरों से चोरी करने वाले 5 शातिर अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपी मोबाइल टावर में लगी बैटरियों को चोरी करते थे और उन्हें बेचकर पैसा कमाते थे। मदोई में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। ओवरब्रिज से गिरकर युवक की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित बाइक ओवरब्रिज पर डिवाइडर से टकराई और उसके बाद युवक डिवाइडर से नीचे सर्विस रोड पर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बड़नगर तहसील की सभागृह में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बड़नगर एसडीएम अनुविभागीय पुलिस अधिकारी रविंद्र बोयट, बड़नगर थाना प्रभारी अमित सोलंकी और प्रमुख रूप से बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जनहित के मुद्दे भी उठाए गए, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। बहराइच में जेल जाने के डर से रोडवेज बस परिचालक ने खुदकुशी कर ली। माऊ निवासी सचिन रोडवेज बस परिचालक के पद पर तैनात था। इसका शव किराए के कमरे में फंदे से लटकता पाया गया। मामला कोतवाली नगर के नजीरपुरा का है।
बालोद में सोमवार से स्कूल शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। जिले के गुरूर ब्लॉक के ग्राम देवकोट में बच्चों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। कोई भी बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे और पालक भी स्कूल में तालाबंदी कर चुके। ऐसे इस विद्यालय के बच्चे और पेरेंट्स विद्यालय के शिक्षक मोहन सिन्हा के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के राइस मिलर ने नान का अब तक 29,000 मीट्रिक टन का सरकारी चावल नहीं जमा कराया, जिसे लेकर खाद्य विभाग और जिला प्रशासन के आंकड़ों में बड़े अंतर पर सवाल उठ रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से एफसीआई में अब तक नहीं जमा हो पाए आंकड़े 29,000 मीट्रिक टन बताए गए हैं। इसे जमा कराने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। वहीं खाद्य विभाग ने इसे करीब 35,000 मीट्रिक टन बताया है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और ऐसे में जन समर्थन जुटाने में जुटी मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का गोंडा आगमन हुआ, जहां गोस्वामी समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश गिरी और प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव सुरेश बाबू गोस्वामी पहुंचे थे। हमीरपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पकड़े गए 4 आरोपियों के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा प्रभारी पुनीत सिंह पारिया इन दिनों जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने युवा कांग्रेस द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला के विषय में पोस्टर लॉन्च किया। इस सम्मेलन में बेहतर भारत का बुनियाद विषय पर 11, 12 और 13 जुलाई को परिचर्चा की जाएगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पुनीत सिंह पारिया ने बताया कि अधिवेशन में बीजेपी के कुशासन पर भी चर्चा होगी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस प्रदेश महासचिव अशोक दांगी कमलनाथ संदेश यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह को पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट करके अभिनंदन किया गया। इस दौरान टिकट वितरण को लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि सर्वे के आधार पर ही प्रदेश में टिकटों का वितरण होगा। देवास में औद्योगिक थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि शराब की पेटियों का परिवहन हो रहा है। इसे लेकर पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर 6,55,000 की 15 पेटियां शराब जब्त की। हटा के मुराज गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सुंदर लोधी बारिश से बचने के लिए खेत में आम के पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी अचानक पेड़ पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गेसाबाद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रायबरेली के कोलवा हमीरपुर गांव में आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। मामूली कहासुनी को लेकर चाचा प्रशांत सिंह ने भतीजे राहुल सिंह को अपने आधा दर्जन से अधिक साथियों के साथ मिलकर पीटा। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सिद्धार्थनगर जिले में छत्रपति शाहूजी महाराज की 149वीं जयंती समारोह आयोजित की गई। इस समारोह में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। लोहिया कला भवन में हुए इस कार्यक्रम में सपा के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छत्रपति शाहू महाराज के माध्यम से सपा नेताओं ने दलित पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास किया, साथ ही देश की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। बरसाना क्षेत्र के जाटा मोहल्ले में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। ये पूरा विवाद मंदिर मार्ग पर हुआ, जिसमें विवाद की वजह पार्किंग बताई जा रही है। मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। चंदेरी में एक 3 साल की मासूम बच्ची को 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया। वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। इस दौरान गाड़ी अचानक अनियंत्रित हुई और मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस बीच कार चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए 27 जून को आ रहे हैं। यहां 5 से 43 लोकसभा से चुनकर आए 3000 कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे। इन्हीं कार्यकर्ताओं में से कुछ कार्यकर्ताओं से बीजेपी की विचारधारा को लेकर भी जो है वो चर्चा करेंगे।
जालौन में कुठौंद के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन के किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस सूचना से पुलिस को अवगत कराया। बाद में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने युवक की मौत को सड़क हादसा बताते हुए आसपास के गांव में मृतक की पहचान कराई। पानसेवल में 1.5 साल के तेंदुए के बच्चे का सफल रेस्क्यू किया गया। बता दें कि डिप्टी रेंजर ने बिना संसाधन के ग्रामीणों की सहायता से करीब 3 घंटे के बाद सफल रेस्क्यू किया। इसका लाइव वीडियो भी सामने आया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। डिप्टी रेंजर पर तेंदुए के बच्चे ने हमला भी किया। डिप्टी रेंजर राजकमल आर्य ने बताया कि तेंदुए के बच्चे की जान बचाकर उसका सुरक्षित रेस्क्यू करना पहली प्राथमिकता। रामनगर के उत्तराखंड परिवहन डिपो से एक शव मिलने की सनसनी फैल गई, जिसकी जानकारी मौके पर मौजूद लोगों ने 112 को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और 108 की मदद से मॉर्चरी में रखवाया। जैसे ही मृतक के परिवार वालों को जानकारी दी गई, परिवार वाले मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त कर मृतक की पहचान की। शिवपुरी में बकरी चराने का युवक को मगरमच्छ मुंह में दबाकर ले गया। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। करीब 2 घंटे तक मगरमच्छ युवक के शव को अपने जबड़े में फंसाए रखा। बाद में पहुंचे थाना प्रभारी वहां पे बचाने में जुटे रहे, जिस बीच मगरमच्छ ने बीच पानी में ले जाकर शव को छोड़ दिया। आजमगढ़ में धारदार हथियार से पति पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। ये मामला निजामाबाद थाना क्षेत्र के परसाहा गांव का। घटना की सूचना पर आईजी और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गए। एसपी ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। एसओजी टीम गठित की गई है और अज्ञात बदमाशों ने दोनों के हाथ और पैर काट दिए। जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर और शनि मंदिर में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान मंदिर के दरवाजे के ताले और दान पेटियां टूटे पाए गए। चोरों ने भंडार गृह के सामान समेत दान पेटी को भी साफ कर दिया। खटीमा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों ने नशा नहीं करने और दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने की शपथ दिलाई। एसएसपी अशोक कुमार ने बताया कि युवाओं में नशे के बढ़ते चलन को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों के अधिकारियों को नाले खोलने के निर्देश दिए। जलभराव जैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर वहीं उन्होंने आपदा प्रबंधन केंद्र का भी निरीक्षण किया। बारिश को लेकर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। मेरठ में पुलिस की शातिर लुटेरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हो गए। बता दें कि दिल्ली के ये बदमाश मेरठ में लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कुछ दिनों से देहात क्षेत्र में लूट की घटनाएं बढ़ रही थी। बदमाशों से लूटी गई कार और तमंचा कारतूस बरामद कर लिया गया। रायबरेली में आपसी रंजिश के चलते 2 लोगों को गोली मार दी गई, जहां गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ये मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र का है। गोली मारने के बाद चारों दबंग फरार हो गए।